संसार की रचना की। उन्होंने ब्राह्मणों क्षत्रियों को बनाया और गोंडों को बनाया। ब्रह्मा ने सोचा कि इस संसार की देखभाल कौन करेगा, प्रजा के हितों की रक्षा कौन करेगा। यह सोचकर ब्रह्मा ने बारी बारी से ब्राह्मणों को बुलाया, फिर क्षत्रियों को बुलाया और फिर अंत में गोंडों को बुलाया। मैंने सृष्टि की रचना कर दी है और अब इसके पालन पोषण का दायित्व तुम्हें सौंपना चाहता हूं। ब्रह्मदेव, हमें भक्ति करनी है और ज्ञान अर्जित कर लोगों को भी शिक्षित करना है। हमें क्षमा करें। ब्राह्मणों ने तो मना कर दिया, अब क्षत्रियों को बुलाता हूं। मेरी रचाई इस सृष्टि के भरण पोषण का उत्तरदायित्व तुम्हें देना चाहता हूं, स्वीकार करो। प्रभु, हम तो योद्धा हैं। हमारा धर्म युद्ध करना और प्रजा की रक्षा करना है। हमें क्षमा करें ब्रह्मदेव। पृथ्वी का भार संभालने और देखरेख व पालन पोषण के लिए ब्राह्मण और क्षत्रियों ने मना कर दिया। तब ब्रह्मा ने गोंड को बुलाया। वो किसी के लेन देन में नहीं था, न 3 में था न 5 में था। ब्रह्मा ने कहा, मैंने लाखों जीव जंतु बना दिए, अब मैं इस संसार को खुशहाल और समृद्ध देखना चाहता हूं। तुम इसका दायित्व संभालो तो मेरी चिंता दूर हो। महाराज, तय मोला जाइन का बे, मैं ओहिच करूं। आयुष्मान भव। मोर खेत मताया के मोला पता मोर खेत है मैं जन्मे हुई है मोर पुरखा पंगत के खेत है कबले मोर खेत में आए के तय पहले चला था सर मैं तो नहीं कहा तोला ए मैं तो नहीं कह रहा हूं मोर दादा परदादा ही रहा है मोर खेत है ए भैया आए देखो देख लो यार चले हावे गोड़ टूरा नगर बैला
समाज रे भाई। कोनो के कहना ला कोनो नहीं माने रे भैया बोल। वीर माँ सोच माँ परगी से कैसे करो रे भाई। गोंडों की आपस में लड़ाई देखकर ब्रह्मा सोचने पड़ गए। उन्होंने गोंडों के बीच से एक को राजा बनाने का सोचा। साजा पेड़ की मथानी बनाई, सांप की डोरी बनाई, 7 कोरी देवताओं को बुलाया और गोंड के शरीर को मथने लगा। कौन रखो मथने से भील निकले जो तीर कमान लेकर नर्मदा के पार जंगल चले गए। बैगा और देवार निकले जो हाथ में फावड़ा लिए कांदा खोदने जंगल चले गए। कोरी देवता के मथने से राजगोंड निकले। उसे देख ब्रह्मा खुश हुए। ब्रह्मा कहने लगे, तुम राज करोगे
तुम ही हो राजा इस धरती के। यही कहकर ब्रह्मा अपने लोक वापस चले गए। इसी घराने में राजा पेमल शाह और उनके 4 भाई दूधन शाह, बूढ़न शाह, शंकर शाह और दलपत शाह हुए। पेमल शाह का ब्याह पातालकोट के राजा भोजा बल्लारे की बहन पोहपाल के संग बड़ी धूमधाम से होता है। राजा पेमल शाह गढ़मंडला में राज कर रहे हैं। सब लोग उनका हुक्म बजा रहे हैं। 900 जोड़ी हल नागर चल रहे हैं। 12-12 लाख खंडीदान हो रहा है। 1600 बैल है। नौकर चाकर का परवाद नहीं है। सब रैयत चिरई चिरगुन जीवधारी अच्छे से खा रहे हैं और आनंद मना रहे हैं।
पेमल शाह पर विपदा पड़ गई। खेत में एक भी दाना पैदा नहीं हो रहा है, बीमारी पर बीमारी बढ़ रही है, ढोर डांगर मर रहे हैं, हरवा चरवाह काम धंधा छोड़कर भाग रहे हैं, महल अटारी गिर रहे हैं। ये विपदा ऐसी है भाई कि राजा पेमल शाह माहौल के तोड़ा में महुआ खा रहे हैं, केवलार, कचनार और कोसम भाजी खा रहे हैं, खाने के लिए चारों ओर मारे मारे फिर रहे हैं। पेमल शाह दलिया पकड़कर घर घर घूम रहे हैं, अनाज का कहीं एक दाना भी नहीं मिला। बिना दाना खाए जीव कैसे मानेगा भाई? रानी, तोर मैके वाले बड़ धनी हुए, ते अपन मैके जाके कछुलेगा। पर काहे के शर्म है रानी? चोरी मां शर्म है, चमारी मां शर्म है, छिनारी मां शर्म है, गरीबी में का शर्म आगो? मैं मैके कैसे जाऊं? मोर लिघामा पैसा ना दाम हवे। मैके जाऊं तो आकोरा दारू तो ले जूं। याले टंगिया, जा डोंगरली लकड़ी काट के ला। इन लकड़ियां ला में कलार ला बेच के मैके के लाने कछु सामान और दारू लाना। हाँ, गोंडों का राजा। कभी इसके घर में धन संपदा की कोई कमी नहीं थी, लेकिन आज लकड़ी काटकर बेचने जा रहा है। कैसा है मनुष्य का जीवन,
कि विपत्ति में कोई उसका साथ नहीं देता। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। इसके खेत से हम दाना चुग चुग कर खूब खाते रहे हैं। इसके खेत के अनाज से ही हमने अपने बच्चों को पाला है। हाँ, कभी हम विपत्ति में थे, आज वो विपत्ति में है। चलो, उसके खाए का बदला चुकाने का समय आ गया है। हाँ हाँ, चलो चलो। रे हंसा, क्या कहते हो भाई? काय बुलाओ? महाराज, कभी आपके खेत से हमने खूब अनाज के दाने खाए हैं। आज आप विपत्ति में हो, हम आपके लिए मोती चुन चुन कर लाए हैं। रे चिड़ई चिड़गुन हंसा, खाने पहनने का सामान होता तो मेरे काम का होता। मैं इन पत्थरों का क्या करूंगा? ये पत्थर नहीं है महाराज, हीरा मोती है। इनके लिए तो बड़े बड़े लोग मर कर जाते हैं। न खाने के हैं न पहनने की, इनसे भूख नहीं मिटती है। हीरा मोती सब पत्थर के बराबर है हंसा, पत्थर के बराबर। हंसों से ये कहकर राजा पेमल शाह लकड़ी का बोझा उठाते हैं और अपने घर की ओर चल सकते हैं। तो संगी साथी ध्यान से सुनना, राजा रानी हो या चोर लबार हो, जीवन में सभी को कष्ट भोगना है। रानी भोपाल कलार के पास पहुंचकर लकड़ी के बदले अपने तुम्बे में दारू भरने के लिए कहती है। रहन दे रे भैया, मैं इतना हाँ भर ले जाऊं। ये तुम्बा सत्य का तुम्बा है, सत्य का। तुम्बे में जितना सामान रखो वो खाली ही रहता है। जय बड़ा देव। रानी भोपाल अपने मैके के रास्ते जा रही है दादा। अंधिया पहाड़, करिया पहाड़, नदी, कछार सब पार करते हुए 8 दिन और 9 रात में रानी पहुंचती है अपने भाई के महल। रानी भोपाल जाने लगी से हमारा डाड़ो न के लगे, डाड़ो न के लगे, जगाना पहाड़ डोगाना न के, नदिया भाई बारार जवाड़े, नकात नकात पत्ताले कोट में, मोदी बना राजा के ठिकाना थे मैं के में। तुम कौन हो? कहाँ घुसी आ रही हो? मोला अपन भाई से मिलना है। तो राजा मोर भाई है। अरे कौन हो हर तो जाओ, मोर भैया ला बुलाओ। कोई मांगने वाली है जो
अपने आप को राजा की बहन बता रही है। अच्छा, मोर ननदी आई है, ओला पुकरी दरबार में ठहराए दो। भौजी, मैं मोहन, मोर ननद आओ भौजी, मोर भैया ला बुला दे भौजी, मोर ऊपर दया करो भौजी, मोर भैया ला बुला रानी चौपाल बड़ा देव न सुमिरते, तेजो सत के हो बेरे देवा, तेजो सत के हो बेरे देवा। मोर भैया डिगा पहुँचा दे देवा, ऐसे सुमिरन करे रानी, ऐसे सुमिरन करे रानी। रक्षा करो। देख अपन बहनीला नईन के पुतरिया महतारी बाप की चिन्हारीला कैसे ओला महल के जगह मुर्गी दबा में डाल दे। बता कौन हर मोर बहनी ला मुर्गी दरबार में डाले है? हाल खींच के रख तू बोल। मुला माफ कर दे बहनी, अपन महल में चल। अतेक दूरिया से आए हस, मोरभर काला है हस बहनी ला आपन झोरा ला तो दे। रे वाह, बड़ सुघर है। अब बता बहनी, तोला का चाहिए? मोला दूसर कछु नहीं चाहे दादा, बस एक ठन चांदी भूरी भैंसिया, एक ठन मुंडी छैरी
और हीरा नगीना बैला ला दे दे। पर बहिनी, ये भैंस, छेरी और बैला सब बुढ़ा गए हैं। लोग बाघ मोर ऊपर हंसी, कहीं अपन बहिनी ला ठग ले हैं। नहीं दादा, मैं उहीच ला लेनी, चाहे बुढ़ा जाए। जैन मोर करम मा होई वही मोर संपत है। जय बड़ा देव। यहाँ जब मोर छेरी बैला भैंसिया नहीं रही तो मैं यहाँ का करूं? मैं भी जाऊं साथ। तो भैया, अब रानी भोपाल चांदी भूरी भैंसिया, बकरी और बूढ़े बैल को लेकर अपने घर चली जा रही है। चांदी भूरी भैंसिया, बूढ़े बैल और बकरी में सत्य का वास था, और सत्य के साथ साथ रानी के संग बड़ा देव भी चले जा रहे हैं। बने बने हाँ, बने बने। तोर भौजी मन कैसे खातिरदारी करी? अरे ते तो चुटुक दिन माँ कसना चिकन हो गए सो बड़ सुघर दिखा था, बिल्कुल कुमारी सही हो। अच्छा अच्छा, अब बहुत हो गया हंसी मजाक। मैं खेत जात हूँ, ते खाना नीचे ला दे। तो हल नागर और बैलों को लेकर राजा खेत की ओर चल देते हैं। झाड़ झंखाड़ काट के उसमें आग लगा देते हैं। घास पतवार जलने से आग की विशाल लपटें उठती हैं, जिससे दिल्ली दरबार के तख्त पर बैठे रोम बादशाह की दाढ़ी में आग लगने लगती है। और वो राजा पेमल शाह के पास पहुंचता है। राजा पेमल शाह, आपने इस जमीन को अपनी मेहनत और मशक्कत से आबाद कर दिया, लेकिन अब आप क्या पाएंगे? दरअसल आप बहुत सीधे हैं। चुनाचे एक काम कीजिए,
आप यहाँ से चौरा दादर गढ़ मंडला चले जाइए और उसे आबाद कीजिए। रुखवा के तेरी माँ तेज पत्ता भाज गया दिलाया नीला के मनावे दिलाया नीला के मनावे। तो राजा और रानी दोनों बैठकर खा रहे हैं। जंगल में मंगल हो रहा है। यह खुशी का दिन है भाई। लेकिन खुशी के जाते कितना समय लगता है। राजा की नजर रानी के पैर पर जाती है। रानी के एक पैर में पैड़ी सोने की है और दूसरे पैर में पैड़ी चांदी की। यह देखकर राजा को रानी के चरित्र पर शंका होने लगती है। रानी, तो एक पैर के पैड़ी सोन के और दूसरा चांदी के कैसे हो गए? मैं तो अपन रास्ता रेंगता हूँ। एक पेड़ी सोन के और दूसरा चांदी के कैसे हो गई मैं नहीं जानू। रास्ता में पेड़ी पत्थरन न छुआ छुआ बताई से मोला बस इतना ही मालूम है। अरे वो दूसरे पेड़ी भी सोन की हो गए। सुनो, ये ठहराओ, देख दो। अरे रानी, ये तो पारस पथरा है। बारिश के पत्थर ढाई सारा पैमल सारानी पोपाल मंडी छरिया चंदन बरजी हीरा नागिर बाला आजानगर नामनगर मंडलगर भाग चले दोनों झनारे भाई जाते जाते आवाज आगू आगू बूढ़ा बजा दे बड़ा ले जाने लगे जाते जाते हाँ यारो ना कर तारो ना कर पर्वत पहाड़ मुखोरी पांजा टोरी धमकी डर पतेरा अरे जाते जाते आवाया बारे राजा जाते जाते अरे आवा राजा दूरे पे अरे पारस पत्थर लेकर राजा और रानी गड़ा मंडला की ओर चले। कांधे पर कांवड़ रखकर भूरी भैंसिया बकरी और बैल लेकर वो चले जा रहे हैं। उनके साथ साथ बड़ा देव भी पहुंच गए चौरा दादर। पकड़ साझा के ठुनहीला और नर्मदा डहार मुंह करके मोर लाला सुमर के गधा मंडला के मेड़ों में गाड़ दे और सुन ध्यान से तला छोड़ बे मत। ये तो ठीक ना करे जन्म जुगाधन के राजा तो राज न उखड़ते पर अब तुम्हार गोंडल के राज कबू न कबू उखड़ जाही। ये सुनकर राजा रानी थोड़े मायूस हो जाते हैं। लेकिन आदमी हर हाल में अपना काम तो करता ही है। वे भी गड़ा मंडला और चौरा दादर में अपना महल बनाने लगते हैं। सतवंती रानी के सत्य से पत्थर लुढ़कते हुए आते हैं और महल की दीवारें बनने लगती हैं।
पूरे नगर में हर्षोल्लास का वातावरण है। लोग खुशियां मना रहे हैं, ढोल मांदर के साथ नाच गा रहे हैं। राजा पेमल शाह के घर बच्चे का जन्म हुआ है। वो बच्चा राजा हृदय शाह है। राजा हृदय शाह जो रानी का हृदय है। दिगंत में फैले पेमल शाह की कथा गढ़मंडला की तरह हो ये पूरी पृथ्वी हर्ष हरियाली और खुशी से भरपूर। ये पृथ्वी हो हमारी आंगन की तरह जहां हम जन्म लेते रहे अनंत जन्म जन्मांतरों तक। हमारे बच्चों की किलकारियों की तरह किलकारियां इस पृथ्वी की इच्छा हो और किलकारियां ही हो पृथ्वी का स्वप्न। पृथ्वी का स्वप्न हम सबका हो, हमारा हो। आगे
जननायक कार्यक्रम में संस्कृति विभाग